का काम उसका 12वां अध्याय 5 से 12 पद को देखेंगे। एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 12 वर्सेस 5 to 12। बंदी गृह में पतरस बंद था जी परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जी जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था जी और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। जी तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है, वरन समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, ब्यूटीफुल स्टोरी, खूबसूरत कहानी। हम जानते हैं इस कहानी को। आमीन, हालेलुया। पतरस जो है वो जेल में बंद है और कलीसिया क्या कर रही है? हाँ, लॉ लगा करके प्रार्थना कर रही है। एंड जब कलीसिया लॉ लगा करके लिए प्रार्थना कर रही है, तो क्या हुआ? स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आ गया। ब्यूटीफुल स्टोरी। पीटर इज इन प्रिजन, पतरस जो है वो जेल में है, कलीसिया जो है वो जम करके प्रार्थना में लगी हुई है। एंड जब कलीसिया एक मन एक दिल हो करके प्रार्थना करती है, परमेश्वर स्वर्ग से एंजल्स को रिलीज कर देते हैं। आमीन। एंड स्वर्ग से स्वर्गदूत जो है वो रिलीज होकर के आता है एंड पतरस जेल से रिहा हो जाते हैं। पतरस जेल से रिहा होते हैं, कलीसिया उत्सव मना रही है और दूसरी तरफ के लोग बड़े कंफ्यूज हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। हालेलुया। सो वी नो द स्टोरी। हमें कहानी बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको नहीं पता, आप घर में जा करके पूरी कहानी को, पूरे अध्याय को पढ़िएगा। बहुत सी बातें जो हम अभी नहीं पढ़ पाए, समय की ऐसी वो सीमा है। आप घर में जा करके इस पूरी कहानी को पढ़ सकते हैं एंड यू विल बी ब्लेस्ड। और आपको आशीष मिलेगी। सम पर्टिनेंट क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे जो उठते हैं, जिनके ऊपर हमको सोचना चाहिए और मनन करना चाहिए, वो ये कि यहाँ पे कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। क्या कलीसिया को पतरस के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? कुछ महत्वपूर्ण सवाल, सम पर्टिनेंट क्वेश्चंस। क्या कलीसिया को पतरस के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? पतरस तो यीशु का नंबर 1 चेला था, राइट? पतरस वो चेला था जो कि जब प्रभु ने पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हो, सो पतरस ने कहा, आप परमेश्वर के पुत्र यीशु हो। एंड यीशु ने कहा, ये बात तुमको माँ से लहू ने नहीं बताई, किसी मनुष्य ने नहीं बताई, पर ये बात मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुम्हारे ऊपर प्रकाशित की है, और इस बात को अपने तक के रखना। राइट? सो ये नंबर 1 चेला है प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु ने उससे कहा, पतरस तुम वो पत्थर हो जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के फाटक उसके ऊपर कामयाब नहीं होने पाएंगे। हियर इज पीटर, जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट ये चेला हैगा। क्या इसको प्रार्थना की आवश्यकता है? क्या डज ही नीड प्रेयर? दूसरी चीज, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये लोग जो प्रार्थना करें, जो कलीसिया जो बैठ करके इसके लिए प्रार्थना कर रही है, क्या इनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई? भाई पतरस के लिए प्रार्थना क्यों करें? इनकी भी तो कुछ आवश्यकताएं होंगी, इनकी भी कुछ अपनी समस्या होंगी, इनकी भी कुछ अपनी नीड्स होंगी। थोड़ी बहुत प्रार्थना कर लेते, बाकी अपने लिए प्रार्थना करते। मतलब पतरस के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ रही है।
क्या इनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई? क्या आप कोई इनके यहाँ बीमार नहीं है? क्या किसी की जॉब में कोई दिक्कत नहीं है? क्या किसी के बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है? क्या किसी को हेल्थ का कोई इश्यू नहीं हो रहा है? क्या किसी को कोई नशे की कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है? क्या किसी परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे परिवार जो बैठ करके उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, क्या सब कुछ यहाँ पे खूबसूरत है? Some pertinent questions, कुछ महत्वपूर्ण सवाल। क्या पतरस के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है? क्या ये लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, इनके सारी आवश्यकताएं क्या पूरी हो चुकी हैंगी? एंड ये इतनी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? ये इतनी ढेर सारी इतनी लंबी प्रार्थना जो है वो क्यों कर रहे हैं? आप देखिए इसके 12वें पद में क्या लिखा हुआ है। ये जानकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जी जो मरकुस कहलाता है। जी। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर जी प्रार्थना कर रहे थे। वहां बहुत से लोग इकट्ठा। ये किस समय का समय है? ये प्रोबेबली जिस समय बोर होने का समय, उस समय की बात है। रात के समय, जब गंभीर रात थी, उस समय सुरदूत वहां पे आता है, पतरस को जेल से बाहर निकाल करके लेके आता है। सो प्रोबेबली इस समय सुबह होने वाले के समय थी, उस समय की बात है। ढेर सारे लोग यहाँ पे एक जगह के ऊपर एकत्रित होकर के पूरी रात्रि की प्रार्थना जो है वो पतरस के लिए कर रहे हैं। इतनी प्रार्थना कौन करता है कि पूरी रात हम बैठ करके हम प्रार्थना करते रहें? और वो भी किसी दूसरे के लिए। हम इतनी प्रार्थना कब करते हैं और कहाँ इतनी प्रार्थना की जाती है? राइट। आप एक और पद को देखिए मेरे साथ में, इसके 4थे और 5वें पद को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला जी। और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा जी। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। विचार के बाद की फसह के पर्व के बाद उसे लोगों के सामने लाए। उसको लोगों के सामने लेकर क्या हेरोदेस राजा ने क्या किया? इसको पकड़ लिया, पतरस को पकड़ लिया। और ये फसह का पर्व का समय था, पासओवर वीक है ये, वो समय जो गुड फ्राइडे ईस्टर वाला वीक होता है, उस वीक में पतरस पकड़ लिए गए थे। और इसका इरादा ये था कि अगले हफ्ते फसह के पर्व के बाद में मैं इसको बाहर जेल से लेकर के आऊँगा, तब इसके पास ट्रायल वगैरह किया जाएगा, तब इसको कोर्ट में खड़ा किया जाएगा, तब इसके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, तब देखते हैं इसके लिए क्या किया जाएगा। सो पीटर वॉज देयर इन प्रिजन। पतरस वहाँ पे जेल में थे। 1-2 दिन से होंगे, मे बी 2-4 दिन से हो, मे बी 1 हफ्ते भर के लिए हो, हमें नहीं पता। पर ये पता है कि हाँ, कुछ समय पतरस वहाँ पे जेल में रहा। ऐसा नहीं था कि बस अभी सुबह बंद हुआ और रात में वो आज़ाद हो गया। वो वहाँ पे कुछ समय के लिए था। जब मैं अध्ययन कर रहा था तो अध्ययन में वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा था कि पतरस प्रोबेबली 1 हफ्ते के लिए जेल के अंदर बंद था। पर मैं उस बात को प्रमोट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वचन में एग्जैक्टली ऐसी बात नहीं लिखी है। मैं अपने वचन को सिर्फ वहीं तक के सीमित रखूँगा जो परमेश्वर का वचन जहाँ तक कि हमसे कह रहा है। परमेश्वर का वचन कोई दिन हमको नहीं बता रहा है कि कितने दिन पतरस जेल में थे, तो इसलिए हम भी कोई दिन की बात नहीं करेंगे। पर ऐसा दिखाई देता है कि पतरस यहाँ कुछ दिन जेल के अंदर बंद थे, एंड कुछ दिन जेल के अंदर बंद थे, एंड लगातार कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या इतनी प्रार्थना की जाती है? कौन इतनी प्रार्थना करता है? और वो भी दूसरों के लिए क्या इतनी प्रार्थना की जाती कि हमारी आवश्यकताएं सारी पूरी हो गई जो हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं? एक और महत्वपूर्ण सवाल, और वो ये कि ये सब एक जगह के ऊपर जमा होकर के क्यों दुआ कर रहे थे? एक प्लेस के ऊपर 12वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि ढेर सारे लोग उस घर में जमा होकर के दुआ कर रहे थे। क्यों? एक जगह के ऊपर सबका जमा होकर के दुआ करना क्या परिवर्तन को लेके आता है? हम अपने घर में भी तो रह के दुआ कर सकते हैं। सब लोगों को पॉइंट दे देंगे, सब अपने अपने घरों में रह करके प्रार्थना करेंगे। Why is it important to come together for prayer? ये क्यों जरूरी है कि हम इकट्ठा होकर के आराधना करें? ये क्यों जरूरी है कि हम इकट्ठा होकर के परमेश्वर की महिमा करने पाए, इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं में जाने पाए, इकट्ठा होकर के हम प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने आकर के ठहरे? व्यक्तिगत रूप से आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, पारिवारिक रूप से आपको इकट्ठा होकर के प्रार्थना करने की आवश्यकता है, कलीसियाई रूप से आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है।
We know this story very well. हमको कहानी बड़े अच्छे से पता है। पतरस जेल में बंद थे, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, स्वर्गदूत आ गया, पतरस जो थे वो जेल से रिहा हो गए, खूबसूरती कलीसिया में आने पाई। The church is celebrating, कलीसिया जो सब मना रही है, but some pertinent questions here. यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सवाल है और वही कि क्या पतरस को प्रार्थना की आवश्यकता है? Yes, Peter needs prayer. पतरस को प्रार्थना की आवश्यकता है। परमेश्वर वचन हमको बताता है कि हमको अगुओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे वो हमारे आत्मिक अगुए हों और चाहे हमारे देश के लीडर्स हों, चाहे हमारे देश के लीडर्स हों, चाहे हमारे आत्मिक अगुए हैं। वी हैव टू प्रे फॉर लीडरशिप। हमें अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। बागे गतसमनी में जब वो था, जब उसका वाक्य हृदय व्याकुल हो रहा था, जब उस सलीब के ओर के लिए वो जा रहा था, उसने अपने चेलों से 3 बार कहा मेरे साथ में प्रार्थना करो, पर तीनों बार उसके चेले जो थे वो थके हुए थे और वो ऊँघने लगे। यस, पतरस को प्रार्थना की आवश्यकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया प्रार्थना करना ना सिर्फ हमारी ड्यूटी है पर यह हमारा प्रिविलेज भी है। प्रार्थना करना हमारा सिर्फ कर्तव्य नहीं है पर यह हमारा सौभाग्य भी है। अगर आप उस फर्क को समझ सकते हैं, प्रार्थना करना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, पर ये सिर्फ कर्तव्य नहीं है, ये हमारा सौभाग्य। आप देखिए मेरे साथ में याकूब उसका 5वां अध्याय 16वां पद। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए। दिस इज योर ड्यूटी एज ए मेंबर ऑफ द चर्च। कलीसिया के मेंबर होने की हैसियत से, परमेश्वर के परिवार के सदस्य होने की हैसियत से, परमेश्वर के जन होने की हैसियत से आपके ये ड्यूटी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन ढेर सारी जगह पे हमें प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करता है। मैं ढेर सारी बार आपको बता चुका हूँ कि शाऊल से कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करके पाप नहीं करूँगा। प्रार्थना नहीं करना किसी के लिए ये पाप की कैटेगरी में भी आ जाता है। यदि तुम जानते हो कि सही क्या है और नहीं करते हो तो गलत करते हो। प्रेयर एज अ ड्यूटी, प्रार्थना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। ये किसी और दिन हम लोग मनन कर लेंगे। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ये आज्ञा है कलीसिया के लिए। यू हैव टू प्रे फॉर द अदर पर्सन। दूसरे के लिए प्रार्थना करना आपको जरूरी है। प्रेयर एज अ ड्यूटी, प्रार्थना एक कर्तव्य के रूप में, एंड प्रार्थना एज अ प्रिविलेज। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है उसके बाद में, जिससे चंगे हो जाओ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। It is beautiful. I tell you, मैं आपको बताऊं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा संतुष्टि आपको तब मिलती है जब आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देखते हो दूसरे की जिंदगी में। आपकी जिंदगी में आपको अपनी प्रार्थना को उत्तर मिले, यू आर सो हैप्पी। आपको कितनी खुशी मिलती है, प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरे जीवन में वो हो गया जो मैं चाहता था कि होने पाए। पर उससे भी ज्यादा आपको खुशी तब मिलती है जब आप दूसरे की जिंदगी में परिवर्तन को देखते हो। एंड जब आप सालों किसी परिवार के लिए प्रार्थना करो, एंड सालों के बाद जब आप उस परिवार को ग्रो करते करते कहीं दूर आते हुए देखते हो, वाह क्या इतनी खुशी आपको मिलती है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हालेलुया। बहुत साल पहले की बात है, एक बहन हमारे बीच बैठी है, वो अपने गांव गई और गांव में उनको पता चला कि ये आसपास में कोई परिवार रहता है। उनकी छोटी सी बेटी जो है वो 2 दिन से गायब है। 2 दिन से गायब है, पता नहीं चला कि कहाँ चली गई। और जब उनको पता चला तो उन्होंने उस भाई को ये प्रभु के बारे में बताया और उन्होंने उनको नंबर दिया। उस भाई ने हमको कॉल किया और वो गांव में थे। जब उन्होंने बातचीत की, उन्होंने जब वो मुझे बता ही रहे थे कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैंने कहा कि ठीक है मैं प्रार्थना करूँगा, आप भी प्रार्थना करिए। इतने में फ़ोन कट गया और दोबारा फ़ोन नहीं लगा।
But I was so touched, मुझे इतना बुरा लगा। प्रभु 2 साल के दो दिन से वो छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा है, बेटी है, गायब हो गई, पता नहीं कहाँ है। और मैं बहुत डीपली मैं उस प्रार्थना में गया और फ़ोन नहीं लग रहा था, पता नहीं चल पा रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगली सुबह उस पिता का फ़ोन दोबारा मेरे पास में आया कि भैया वो पता चल गया वो हमारे किसी रिश्तेदार के घर में वहाँ पे है और बिल्कुल सुरक्षित है। What joy! कितना आनंद आपको अपने हृदय में मिलता है जब आप दूसरे की जिंदगी में उस परिवर्तन को देखते हैं। प्रेयर इज अ प्रिविलेज माय डियर फ्रेंड्स। ये सौभाग्य की बात है कि आप किसी जन के लिए आप प्रार्थना करो और उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाए। मेरी हम लोग की आदत है और मेरे ख्याल से आप में से ढेर सारे लोगों की आदत है, चलते फिरते हम लोग ढेर सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, राह चलते प्रार्थना कर रहे होते हैं, किसी को देख रहे होते हैं उल्टा सीधा देख कर प्रभु इसकी सुरक्षा कीजिए। कल हम लोग सुबह अपने बच्चे के स्कूल से आ रहे थे, किसी काम से गए थे, स्कूल से लौट रहे थे, बहुत टेरेबल एक्सीडेंट को हम लोग ने अपने सामने देखा। हमने प्रार्थना, प्रभु आप अनुग्रह कीजिए। ढेर सारी बातों के लिए बस हम लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करना मेरे लिए, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सौभाग्य की बात है। डज पीटर नीड्स प्रेयर? क्या पतरस को प्रार्थना की आवश्यकता है? यस, पतरस को प्रार्थना की आवश्यकता है और हमको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। क्या ये लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं इनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई? अब इनकी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रार्थना करनी, अपने लिए प्रार्थना करो, पहले अपनी चीजों को ठीक कर लो, अपने लिए प्रार्थना करो। पतरस के लिए, पतरस तो पतरस है भाई, पीटर इज पीटर, वो तो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सबसे विशेष चेला है, प्रभु तो उसको बचा ही लेंगे। आप अपने लिए प्रार्थना करो। क्या इनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई? हाँ? आप परमेश्वर के जन को कैसे पहचानते हैं? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज द मैन ऑफ गॉड? कैसे? क्लेम तो सभी लोग करते हैं, हम प्रभु के जन हैं, हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, हम प्रभु के जन हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन प्रभु का जन है और कौन प्रभु का जन नहीं है? परमेश्वर का जन वो जन होता है जो प्रेम करता है। परमेश्वर का जन वो जन होता है जो फिक्र करता है। परमेश्वर का जन वो जन होता है जो एक्स्ट्रा माइल जाएगा। 1 मील आपको चलने को बोलेगा, 2 मील वो आपके साथ में चलेगा। प्रभु ने कहा कि जो कोई तुमसे कुर्ता मांगे उसको अपना दोहर भी दे देना। हम एक्स्ट्रा माइल जाने वाले लोग हैं, हम 1-2 मील और आपके साथ में चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर के लोग कैसे पहचानते हैं आप? परमेश्वर के वो लोग होते हैं जो फिक्र करते हैं, जो चिंता करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं आपके लिए, जो कंसर्न है। ढेर सारी बार वचन में लिखा हुआ है जीसस वाज मूव्ड विद कंपैशन। वो दया आई, उस भीड़ को देख करके यीशु को दया आई और वो पर्वत के ऊपर चढ़ करके वो उनको शिक्षा देने लगा। ढेर सारी जगह के ऊपर यही लिखा हुआ है, यीशु को उस भीड़ को देख करके उसके ऊपर उसने दया की, दया खाई। एज अ मैन ऑफ गॉड यू विल केयर, आप ख्याल करेंगे। अब देखिए मेरे साथ में लूका उसका 10वां अध्याय 33 से 35 पद। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज द मैन ऑफ गॉड? परमेश्वर के जन को आप कैसे पहचानते हैं? परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला। सामरी वहां पे आ निकला। एक जन यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और रास्ते में लोगों ने उसको पकड़ लिया, चोरों ने पकड़ लिया, खूब मारा, खूब पीटा, जो कुछ उसका था सब लूट करके लेकर के चले गए एंड सड़क के किनारे उसको अधमरा छोड़ दिया। ढेर सारे लोग उसके पास से निकले एंड किसी ने उसकी परवाह नहीं की। ढेर सारे लोग उसके पास से निकले और मुंह फेर करके वो वहां से चले गए। हमको संसार में ऐसे ढेर सारे लोग मिलते हैं जिनको मतलब नहीं होता, जिनको मतलब नहीं होता। हाँ, वो उनको आपसे कोई मतलब नहीं, वो अपने काम से आएंगे। जब उनका मतलब होगा तो वो सडनली नजर आ जाएंगे, अच्छा ये वाली बात है, राइट? सो यहाँ पे ढेर सारे लोग उसके पास से चले गए एंड वहां पे एक नेक सामरी आता है। देन व्हाट हैपेंड? परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला जी, और उसे देखकर तरस खाया। और उसे देखकर, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ मैन ऑफ गॉड? आप परमेश्वर के जन को कैसे पहचानेंगे? भक्ति तो ऊपरी भक्ति बहुत से ढेर सालों आके दिखा सकते, हालेलुया प्रभु हम आपके हैं, खूब हाथ बड़े सबसे ऊपर हाथ उठा करके खूब जय मसीह की लोग आकर कर लेंगे। आप कैसे पहचानेंगे? दया उसकी जिंदगी में पाई जाएगी, दया उसकी जिंदगी में होगी जी। परंतु सामरी यात्री ने वहां करके उसको देखकर तरस खाया
उसने उसके पास आकर जी उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर तेल और दाखरस डाल के पट्टियां बांधी पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर अपनी सराय में सवारी ले पर गया चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। उसके सेवा टहल के दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर जी सराय के मालिक को दिए जी और कहा इसकी सेवा टहल करना जी और जो कुछ तेरा और लगेगा जी वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। जी अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था जी। इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? यू नो यहाँ पे एक जन है जो कि परमेश्वर का जन है। ये गुड समैरिटन तो ऑफ कोर्स यीशु मसीह को दिखाता है, पर ये परमेश्वर के जन इस प्रकार के लोग होते हैं, आउट ऑफ द वे जा करके ना, एक्स्ट्रा माइल जा करके, आप बाउंड्री पार करके जा करके वो मदद करने को तैयार होते हैं। कलीसिया एक खूबसूरत जगह है जहाँ पे हमको ढेर सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार होते हैं। वो समय जो हम अपने परिवार के ऊपर लगा सकते हैं, वो समय जो हम टीवी के सामने बैठ सकते हैं, वो समय जो हम शॉपिंग में बिता सकते हैं, वो समय जो हम सोने में बिता सकते हैं, वो समय हम उपवास और प्रार्थना कर रहे होते हैं। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जितनी प्रार्थना अपने लिए करते हैं उससे ज़्यादा कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है। जितनी उपवास आप अपने लगते हैं उससे कहीं ज़्यादा उपवास कलीसिया के लोग आपके लिए रखते हैं। ढेर सारे लोग, ये सिर्फ टीम नहीं है जो कि आपके लिए प्रार्थना करती है, पर यहाँ बैठे ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कि उपवास और प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आमीन। कलीसिया ऐसे लोगों से भरी है जो कि नेक सामरी के तरीके से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यू नो मूसा के लिए बहुत आसान था कहना, मुझसे क्या मतलब है, मैं तो अगला फिरौन होने वाला हूं, तक मुझे मिलेगा, इज्जत मुझे मिलेगी, शोहरत मुझे मिलेगी, दौलत मुझे मिलेगी, हम क्यों तुम्हारे साथ में गुलामी में चले जाएं, हमसे क्या मतलब, हम क्यों ऐसा करें। दाऊद के लिए बहुत आसान था ये कह देना, मैं क्यों अपने आप को खतरे में डालूं, मुझसे क्या मतलब, अपनी लड़ाई अपने आप लड़ी है, आई एम नॉट देयर, मुझसे कोई मतलब नहीं इन तमाम बातों का। कलीसिया में इफ़ यू आर अ मैन ऑफ गॉड यू विल केयर, आप जो है फिक्र करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज कलीसिया जो है वो ढेर सारे ऐसे लोगों से भरी हुई है, ढेर सारे ऐसे लोगों से भरी हुई है जो कि सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। मैं कहूँ कि वो खुदगर्जी से भरी हुई है। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ खुदगर्ज हैं, ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मतलबी हैं, ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ आशीष चाहते हैं, सिर्फ आशीष चाहते हैं, सिर्फ आशीष चाहते हैं, सिर्फ आशीष चाहते हैं। वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, वो पाप से नफरत नहीं करते। बड़ा दुर्भाग्य है कलीसिया के साथ में, कलीसिया में ढेर सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो कि नेक सामरी के तरीके से फिक्र करते हैं, आउट ऑफ द वे जा करके उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि आपकी जिंदगी में परिवर्तन आने पाए और छुटकारा आने पाए। पर ढेर सारे लोग आज के समय में कलीसिया में वो लोग हैं जिनको परवाह नहीं, जिनको फिक्र नहीं, जिनको कोई मतलब नहीं, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते और ना ही वो पाप से नफरत करते हैं। उनको परमेश्वर के राज से कोई मतलब नहीं, उनको नरक से कोई मतलब नहीं, उनको स्वर्ग से कोई मतलब नहीं। बस हमको मिल जाए, हमको आशीष मिल जाए, हमको आशीष मिल जाए, हमको आशीष मिल जाए और हमको आशीष मिल जाए। कलीसिया वो इसलिए आते हैं, वचन वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसको पढ़ने से उनको शांति मिलती है। कलीसिया इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे आने से उनकी ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं, उनके बड़ा छुटकारा मिल जाता है। जो दुख है, जो दर्द है, जो बीमारियाँ हैं, जो आंसू हैं, जो निराशा है, वो सब गायब हो जाती है। कलीसिया में एक बड़ी भीड़ आज इसलिए है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसने बहुत परिवर्तन को प्राप्त किया है। लालच से भरे हुए लोग सिर्फ इस बात से कि बस हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, हमको परमेश्वर की बातों से हमको कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर से हम प्रेम नहीं करते, पाप से कोई नफरत नहीं, हम कलीसिया में भी हैं और ढेर सारे पाप में बिल्कुल बिंदास हम चल रहे होते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, नहीं मानना है, हम नहीं मानेंगे, अपनी ज़िंदगी को हम इस तरीके से लेके चलेंगे। ये सीरियस बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती उसका 11वां अध्याय 20 पद से 24 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मत्ती उसका 11वां अध्याय 20 पद से 24 पद। तब वो नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, जिसमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। वो नगर,
वो शहर जिसमें ढेर सारे लोगों ने आशीष को प्राप्त की थी, छुटकारे को प्राप्त किया था, यीशु मसीह उन शहरों को श्राप देने लगे, उन नगरों को श्राप देने लगे। राइट, आगे क्या पढ़ के लिखा है उसमें? क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय कुराजिम, हाय बेतसैदा, हाय जो बेतसैदा, सामर्थ के काम तुझ में किए गए, सामर्थ के काम तुझमें किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते जी तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। जी परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जी कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से जी। सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। जी हे कफरनहूम, जी। क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? हाँ तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जी। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए जो हैं, सामर्थ के काम तुझमें किए गए यदि हैं, सदोम में किए जाते जी तो आज तक बना रहता। जी पर मैं तुमसे कहता हूँ जी। कि न्याय के दिन तेरी दशा से जी। सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। जी जी जी। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। राइट, परमेश्वर प्रेम करने वाले परमेश्वर भी है, लेकिन परमेश्वर भस्म करने वाले परमेश्वर। पिछले हफ्ते हम लोग इस बात के ऊपर मनन कर रहे थे कि जब लोग विरोध में खड़े हुए मूसा के विरोध में, तो मूसा ने कहा कि मैं परमेश्वर का जन हूं या नहीं जन हूं, ये परमेश्वर साबित करेंगे, ये परमेश्वर साबित करेंगे। और यदि ये लोग जो विरोध में खड़े हैं, अगर ये नॉर्मल मृत्यु को मरते हैं तो परमेश्वर ने मुझे नहीं भेजा, पर यदि पृथ्वी खुले और ये पृथ्वी के अंदर अभी जीते जागते ये समा जाए, ये उनका सब कुछ, और पृथ्वी बंद हो जाए, तो परमेश्वर ने मुझे भेजा है। एंड उसी वक्त पृथ्वी खुलती है एंड ये लोग अंदर चले जाते हैं और पृथ्वी बंद हो जाती है। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना खतरनाक बात है। कलीसिया खूबसूरत जगह है मेरे प्रियो, जहाँ पे लोग सामर्थी तरीके से उपवास प्रार्थना करके आपकी फिक्र करते हैं और प्रार्थना करते हैं। एंड कलीसिया वो जगह है जहाँ पे हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, उन लोग के लिए जो कलीसिया में, उन लोग के लिए जो कलीसिया में बाहर हैं, क्योंकि हम जो है उस प्रकार के फर्क के चीज़ों को हम देखते ही नहीं है। राइट, हम कलीसिया को, हम संसार को एक रूप में देखते हैं एंड वी सिंपली प्रे फॉर एवरीबडी, और हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। जब राह में जा रहे होते, रास्ते में जा रहे होते, हमें कहीं पर कोई भी चीज़ दिखाई दे रही होती, हम प्रार्थना कर रहे होते। जब न्यूज़ को सुन रहे होते, हमें कोई बात, कहीं पे गंभीर बात दिखाई दे रही होती, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते। प्रभु आप हस्तक्षेप करें, हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे संसार को आप खूबसूरत करें। चर्च इज ए ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे हम प्रार्थना करते और हम बड़े परिवर्तनों को पाते हैं। आमीन। प्रार्थना करना ना सिर्फ हमारी ड्यूटी है, पर प्रार्थना करना हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है, ये हमारे लिए प्रिविलेज है। पर मेरे प्यारे, ढेर सारे लोग आज कलीसिया में ऐसे भरे हुए हैं जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते और पाप से वो नफरत नहीं करते। उनको स्वर्ग से कोई मतलब नहीं, उनको नरक से कोई मतलब नहीं, उनको परमेश्वर के राज से कोई मतलब नहीं। उनको बस ये मतलब है कि हमको मिलता रहे, हमको आशीष मिलती रहे, हमको आशीष मिलती रहे, हमको आशीष मिलती रहे और हमको आशीष मिलती रहे। वो वचन इसलिए पढ़ते हैं, कलीसिया में इसलिए आते हैं, दान और दशमें अपने इसलिए देते हैं क्योंकि वो शांति मिलती है, आश्चर्यकर्म होते हैं, चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, हमें 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 आशीष मिलती है और हम आगे बढ़ते, हम आगे बढ़ते और हम आगे बढ़ते हैं। एंड परमेश्वर ऐसे नगरों को देख करके, जिस नगरों में उसने बड़े बड़े काम किए थे, फिर से पढ़ेंगे, पहले इसके उसमें से 20 पद से पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा, तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा, श्राप देने लगा, उल्हाना देने लगा, जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य काम बहुत सामर्थ्य काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। जीवित परमेश्वर के साथ में चलना आसान नहीं है। प्रभु ने मूसा से कहा, हम तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा, मेरा स्वर्गदूत तुमको जो है वो कनान तक पहुंचा देगा, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में जाऊंगा तुम पाप करोगे, सो मेरे को न्याय करना पड़ेगा और तुम रास्ते में मर करके खत्म हो जाओगे, बिकॉज तुम लोग हठीले लोग हो, तुम्हारे मन सख्त हैं और तुम पाप से फिरते नहीं, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा रहा हूं। परमेश्वर उन नगरों को देख करके जिसमें उसने बड़े बड़े काम किए थे, उल्हाने देने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया था।
उन्होंने पश्चाताप नहीं किया था। अब मेरे साथ में देखिए मत्ती उसका 18वां अध्याय 30 पद में क्या लिखा हुआ है। मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, जी, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं तुम स्वर्ग के पाओगे। राज में प्रवेश करने, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। प्रभु कह रहे हैं मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कितने बड़े आश्चर्य करूँ मैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन क्या आया, मुझे उससे मतलब है। कितनी बड़ी गवाही आपके पास में, मुझसे उसको मतलब नहीं है। डिड यू चेंज? क्या तुम बदले? क्या आपने पाप को छोड़ा? क्या हम नम्रता में आए? क्या हम दीनता में आए? क्या हमने क्षमा किया? क्या हमने प्रेम किया? क्या हमने प्रार्थना की? क्या हमने चिंता की? क्या हमने अपनी जिंदगी से परमेश्वर को बाहर की ओर दिखाया? अनलेस यू चेंज, अगर तुम नहीं बदलोगे और बालक के समान नहीं होगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाओगे। मैं आपसे कहूं कि प्रभु के पास में आइए, वचन को पढ़िए और प्रभु बड़े छुटकारे को आपकी जिंदगी में लेके आएंगे। वो शिक्षा आपके लिए व्यर्थ है, ये शिक्षा आपके लिए व्यर्थ। अगर मैं आपको बताऊं, आप प्रार्थना करें, प्रभु के पास में आएंगे, प्रभु बड़े बड़े काम कर देंगे आपके लिए ना, दैट इज वेस्ट। क्योंकि अगर आप अपने पाप को नहीं छोड़ेंगे, अगर हम दीन नहीं बनेंगे, अगर हम नम्र नहीं बनेंगे, अगर हम दूसरे की फिक्र नहीं करेंगे, राइट, तो क्या होगा? स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये भीड़, क्या इनकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली गई? क्या इनकी सारी आवश्यकताएं पूरी होगी? पतरस के लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हो भाई? और इतनी प्रार्थना कौन करता है? इतनी प्रार्थना क्यों करो कि लगे पड़े, बिल्कुल सुबह हो गई, सब लोग जमा होकर के एक जगह के ऊपर प्रार्थना करें। क्या बाकी कोई काम नहीं तुम्हारे पास में? नौकरी नहीं है आपके पास में, जॉब नहीं है आपके पास में, बिजनेस नहीं है आपके पास में, क्या कर रहे हैं? मतलब प्रार्थना करे जा रहे हैं घंटों घंटों। व्हाट इज दिस? अनलेस यू चेंज, अनलेस यू चेंज, नहीं बदलेंगे, पाप को नहीं छोड़ेंगे, गलत बातों को नहीं छोड़ेंगे, क्या होगा? परमेश्वर के राह से बाहर हो जाएंगे। एंड यीशु ऐसे नगरों को श्राप देने लगा जिसको उसने बड़ी आशीष दी थी। बिकॉज ये वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, पाप से प्रेम करते हैं। पाप से नफरत नहीं करते, परमेश्वर से नफरत करते, परमेश्वर की बातों से नफरत करते। कलीसिया में इसलिए आते हैं क्योंकि वचन पढ़ने से शांति मिलती है, वचन पढ़ने से परिवर्तन आता है, वचन पढ़ने से आशीष आ जाती है। इसलिए कलीसिया में आगे बड़ा कठिन होता है, परमेश्वर की बातें सीख पाना बड़ा मुश्किल होता है, अंदर ही नहीं जा पा रही हैं। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए आवश्यक है। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। मत्ती उसका 16वां अध्याय 25वां पद, मत्ती 16:25। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, उसे खो देगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। वो इसे पाएगा। राइट, अपने लिए बस चिंता करो, मैं मेरा प्राण, मेरी चीजें, वो अपना प्राण खो देगा। सिर्फ अपनी फिक्र करेंगे, अपने परिवार की फिक्र करेंगे, मैं, मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरा नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा ये, मैं सुबह से लेकर शाम तक अगर आप मैं करते रहेंगे, किसी ने कहा जो मैं करते रहेंगे वो बकरी बन जाएंगे। क्योंकि जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उससे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो इसको पाएगा, वो इसको पाएगा। ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड। एक और पद को देखिए, लूका उसका 6वां अध्याय 38 पद, ल्यूक 6:38। दिया करो दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो तुमको भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, पूरा नाप दबा दबा के, और हिला हिला कर, और हिला हिला के, और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, तुम्हारे गोद में डालेंगे, ला करके डाल देंगे। फिर से बड़े क्या लिखा हुआ है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रे फॉर समबडी, प्रार्थना करें किसी के लिए, आपके लिए भी प्रार्थना की जाएगी। उपासक है किसी के लिए, कोई आपके लिए भी उपासक हैगा। इतनी प्रार्थना करें कि जिंदगी में परिवर्तन आ जाए। फिक्र करें किसी की, चिंता करें किसी की, जो भटक रहा है उसको सीधे रास्ते के ऊपर ले आइए। तो कल जब आप भटकेंगे तो आपको भी कोई दूसरा जन जो है वो रास्ते के ऊपर लेकर के आ जाएगा। राइट, दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है दिया करो, सिर्फ अपने लिए समेटिए नहीं, दिया करो तो आपको भी दिया जाएगा। Why is this generation, ये लोग इतने ढेर सारे लोग जमा होकर के इतनी लंबी कौन प्रार्थना करता है? सुबह हो गई है, भोर हो रही है, एक जगह के ऊपर एकत्रित होकर के प्रार्थना करें। क्यों प्रार्थना करें? क्योंकि अगर आप परमेश्वर के जन हैं,
आप फिक्र करेंगे, आप चिंता करेंगे, राइट? अगर आप बेपरवाह, आपको मतलब नहीं, अगर आपको मतलब नहीं, आप परमेश्वर के जन नहीं है। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज द मैन ऑफ गॉड? आप कैसे जानेंगे कि आप प्रभु के जन हैं या प्रभु के जन नहीं है? अगर आपकी जिंदगी में दूसरों के लिए फिक्र है, अगर आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अगर आप अपनी कलीसिया से प्रेम करते हैं, अगर आप अपने अगुए से प्रेम करते हैं, अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं, अगर आप अपने शहर से प्रेम करते हैं, अगर आप इस संसार से प्रेम करते हैं और आप फिक्र करते हैं और आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, देन आप परमेश्वर के जन है, देन आप परमेश्वर के जन है। पर अगर आप सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हो, अभी आप परमेश्वर के जन नहीं हुए हो। परमेश्वर के जन कब होंगे? जब आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने अगुओं के लिए आप प्रार्थना करेंगे, अपने शहर के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने देश के लीडर्स के लिए प्रार्थना करेंगे, संसार के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप फिक्र करेंगे, देन यू विल बी अ मैन ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया। एक और पद को देखेंगे और जल्दी से हम लोग खत्म करेंगे। मत्ती उसका 14वां अध्याय 22 पद से 27 पद तक के। मैथ्यू 14:22-27। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया जी कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जी जब तक कि वो लोगों को विदा करे। जी वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया जी और सांझ को वो वहां अकेला था। जी उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, हाँ क्योंकि हवा सामने की थी। जी और यीशु रात के चौथे पहर जी झील पर चलते हुए उनके पास आया। जी चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए जी और कहने लगे, ये भूत है, जी और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, जी ढांढस बांधो, हाँ। मैं हूँ, जी डरो मत। जी यहाँ पे क्या होता है कि यीशु मसीह बड़ी भीड़ को खाना खिलाते हैं और 5 रोटी 2 मछली से 20 लोगों को खाना प्रभु खिलाते हैं। और उसके बाद में जल्दी से चेलों से कहते हैं, नाव से तुम पार, क्योंकि शाम हो रही थी, शाम ढल रही थी। और चेलों ने कहा कि प्रभु जल्दी करिए, रात हो जाएगी, तो लोगों को कैसे खाने को क्या होगा। एंड जल्दी से यीशु मसीह खाना खिला करके चेलों से कहते हैं, बस जल्दी से तुम नाव लेकर के तुम पार जाओ। और चेलों को भेज दिया पार और खुद यीशु मसीह पर्वत पर चले गए प्रार्थना करने के लिए। आमेन। अब जब ये चेले जो थे वो नाव में चले गए पार जाने के लिए, तब रास्ते में क्या बड़ा तूफान वहां पे आ गया एंड कश्ती उनकी वहां पे डगमगाने लगी और बड़ी गंभीर परिस्थिति थी। और उसके बाद में रात में प्रभु यीशु मसीह वहां पे पानी के ऊपर चल करके आते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? फोर्थ वॉच में लिखा हुआ, राइट? देखें आगे। यीशु रात के चौथे पहर, यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चौथे पहर कौन सा पहर होता है ये? क्या किस समय की बात हो रही है? 3 बजे से लेकर के सुबह 6 के बीच का समय, ये चौथा पहर होता है, राइट? पहरुए 3-3 घंटे के 4 स्लॉट्स हुआ करते थे। वो पहरवा क्या करते रात में? 6 से 9 बजे, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, 4 स्लॉट में वो रात में पहरवाई क्या करते थे? चौथा पहर, यानी कि सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे के समय की बात है कि यीशु मसीह वहाँ पे पानी के ऊपर चल के आते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, शाम के समय में, यानी कि 6 बजे से पहले प्रभु ने चेलों से कहा, जाओ नाव से तुम पार जाओ। 6 बजे से पहले यीशु ने नाव में उनको बैठा करके उनको भेज दिया और फिर वो भीड़ के पास में आता है और भीड़ को विदा करता है। यानी कि तकरीबन 4-5 बजे की आसपास की बात थी, यीशु ने चेलों को नाव से विदा कर दिया था। एंड 3 बजे के बाद में यीशु मसीह वहां पहुंचते, तकरीबन चेले कम से कम 10 से 12 घंटे वो उस नाव में थे। 10 से 12 घंटे वो उस नाव में वहां पे थे। यीशु मसीह फौरन उनके पास में नहीं पहुंच गए। यीशु मसीह प्रार्थना करने लगे, एकदम सुनने देखा, अरे ये मेरे चेले जो हैं बेचारे नाव में हैं, डूब रहे हैं। जल्दी से दौड़ते हुए यीशु मसीह उनकी मदद करने के लिए वहां नहीं पहुंच गए। तकरीबन चेले उस नाव में 10 से 12 घंटे के लिए वहां पे थे। ये सबक बहुत जरूरी है। कई बार हमको लगता है बस प्रभु फौरन, यस, ढेर सारी बार प्रभु आपकी जिंदगी में काम फौरन कर देंगे, पर कभी कभी वो वेट भी करते हैं।
इस बात का, ताकि आप सिद्ध हो जाएं, आप पूर्ण हो जाएं और आप में किसी बात की घटी ना रहने पाए। इसलिए कई बार परमेश्वर इंतजार करते, कुछ चीज़ें बिल्कुल फौरन हो जाएंगी, कई चीज़ें इंतजार करती हैं, एंड कई चीज़ें बहुत लंबा इंतजार करती हैं। 8 से 10 से 12 घंटे चेले नाव में थे, एंड तूफान वहाँ पे था, एंड चेले नाव में स्ट्रगल कर रहे थे कहीं डूब नहीं जाएं, इतनी देर उनको वहाँ पे लगी। कई बार कुछ चीज़ों में समय लगेगा, उसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि वो आपको कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। आमीन। दूसरी चीज़ देखिए, यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और चेलों को उसने बाकी के लोगों को उसने विदा किया, और विदा करके वो पर्वत के ऊपर प्रार्थना करने चला गया। राइट, रात होने से पहले, अगर हम कहें 6 बजे भी यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए, और चौथे पहर वो पहुंचते हैं चेलों की मदद करने के लिए, यानी कि 9 घंटे यीशु प्रार्थना में ठहरे थे पर्वत के ऊपर। 9 hours he was praying, वो पर्वत के ऊपर प्रार्थना में ठहरा था। आमीन। अगर यीशु को प्रार्थना में लंबे समय ठहरने की आवश्यकता है, तो आपको और हमें कितनी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हम कभी अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसके साथ में समय नहीं बिताते। कुछ चीज़ें या ढेर सारी बातें आप अपनी ज़िंदगी में कभी अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि आप उसके साथ में समय नहीं बिताते। कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिव होती हैं, कुछ चीज़ें सिर्फ खास लोगों के लिए होती हैं। सब बातें सब लोगों के लिए नहीं होती हैं, सब चीज़ों के लिए भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सब लोगों के लिए होती हैं, पर कुछ अनुभव सिर्फ खास लोगों के लिए होते हैं। एक्सक्लूसिव क्लब है कुछ लोगों के लिए। राइट, चेले वहां पे नाव में ठहरे रहे, विश्वास करते रहे, एंड देखते हैं यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आते हैं, एंड पतरस उस समय पानी के ऊपर चलने पाता है। विशेष अनुभव वहां पे उसको मिलने पाता है। जो समय बिताते हैं वो विशेष अनुभव में जाते हैं। पिछली बार आपने जो लंबा समय परमेश्वर के सामने बिताया था, वो कितना था? कितनी देर के लिए आप प्रार्थना में परमेश्वर के सामने बैठे? पिछले बार आप ठहरे, लास्ट टाइम जब आप लंबा समय जो आपने प्रार्थना में बिताया, वो कितना समय था? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा? कितना लंबा समय आपने परमेश्वर के सामने बिताया? ये परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है। लंबा समय परमेश्वर के सामने बिताना, लंबा समय परमेश्वर के साथ बिताना। सारी चीजें उसके पास में है। क्यों नहीं यीशु मसीह फौरन पहुंच गए और चेलों को बचा लिया? ना, सारी चीजें यीशु के नियंत्रण में थी, वहां से भी थी और वहां से भी थी। He is always in authority. He is always God. वो हमेशा परमेश्वर है, भले वो आपके निकट दिखाई दे, भले वो आपके बहुत दूर दिखाई दे, वो परमेश्वर है, एंड सारी परिस्थितियां उसके संपूर्ण नियंत्रण में रहती हैं। हालेलुया। लंबे समय, आज कलीसिया कमजोर क्यों है? आज कलीसिया कमजोर इसलिए है क्योंकि हम उसके साथ में समय नहीं बिताते। हम उसके साथ में समय नहीं बिताते। आज कलीसिया कमजोर क्यों है? क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं, हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, हम पाप से नफरत नहीं करते, हम अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, हम पाप को छोड़ करके हम चेंज नहीं हो रहे, हम नम्र नहीं हो रहे, एंड इसलिए आज कलीसिया में दिक्कत है। आज जिस समय से कलीसिया गुजर रही है, ढेर सारी खबरें आपको मिलती होंगी, यहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे वैसा हो गया। ये सारी बातें क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि कलीसिया में ढेर सारी गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। आज हम परमेश्वर के साथ में उस प्रकार से नहीं चल रहे हैं जैसा हमको उसके साथ में चलना चाहिए। यदि हम उपवास रखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, सामर्थ के काम हमारे बीच में होने पाएंगे। हालेलुया। लंबा समय परमेश्वर के साथ में। यदि यीशु को प्रार्थना करने की आवश्यकता थी, तो हमको भी परमेश्वर के सामने ठहर करके प्रार्थना करने की आवश्यकता है। एक बार एक बाप अपने बेटे को लेकर चेलों के पास में आया कि मेरे बेटे को मिर्गी आती है, कहीं भी गिर जाता है, यहाँ गिर जाता है, वहाँ गिर जाता है, इसको चोट लग जाती है, प्लीज़ इसको चंगा कर दो। और चेले उसको चंगा
नहीं कर पाए, और चेले उसको चंगा नहीं कर पाए। राइट, ढेर सारे काम हमसे भी नहीं हो पाते, ढेर सारी चीजें हम भी कोशिश करते नहीं हो पाती है, पर हम कभी चेलों के समान यीशु के पास में नहीं जाते, ये नहीं पूछते प्रभु हम क्यों नहीं कर पाए। चेले यीशु मसीह के पास पहुंचे और प्रभु से पूछे प्रभु हम क्यों नहीं कर पाए, और यीशु ने क्या उत्तर दिया, ये जाति बगैर उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। नहीं, उपवास और प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि जब दिक्कत आए तब उपवास प्रार्थना की, उपवास और प्रार्थना का जीवन होगा तब जाएगी। ये नहीं कि बस दिक्कत आई तो अभी हमने उपवास रख लिया अब कल सुबह चली जाएगी, नहीं। उपवास और यीशु मसीह का जो कहने का यहाँ मतलब है वो ये मतलब नहीं है कि जब दिक्कत आए तब उपवास रखना, तब प्रार्थना करना, तब चली जाएगी। यीशु मसीह यहाँ पे कहना मांग रहे हैं ये जाति उपवास और प्रार्थना से जाती है। जब आपका उपवास और प्रार्थना का जीवन होगा तब राय के दाने के बराबर भी विश्वास होगा, और पहाड़ से कहोगे कि उठ के समुद्र में चला जा तो उठ करके चला जाएगा। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे।